नमस्कार। अब हम भट्ट मथुरानंद शास्त्री जी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका जन्म है वो 1889 में हुआ था। इन्होंने जयपुर के दिग्गज विद्वानों के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण की। इन विद्वानों में सर्वश्री लक्ष्मीनाथ द्रविड़, गोपीनाथ शास्त्री जी, हरदत्त ओझा जी, विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओझा जी के नाम उल्लेखनीय है। भट्ट मथुरानंद शास्त्री जी ने संस्कृत रत्नाकर का संपादन 1933 से 1949 ईस्वी तक तथा भारती पत्रिका का संपादन भी 1953 से सन 1964 ईस्वी तक सफलतापूर्वक किया। इन्होंने आदर्श रमणी उपन्यास में बंगाल प्रदेश का कथानक लिया है। इसमें नारी के आदर्श जीवन एवं त्यागमय वृत्ति को प्रस्तुत किया। स्पष्ट इस कृति पर तत्कालिक प्रसिद्ध लेखक शरत चंद्र चटर्जी आदि का प्रभाव रहा है। नारी की शालीनता एवं गरिमा इस रचना में प्रभुत मात्रा में व्यक्त हुई है। इनकी भाषा अत्यंत सरल है। वस्तुतः इस कृति का महत्व इस तथ्य में है कि जिस समय इसका प्रकाशन हुआ था उस समय हिंदी के उपन्यासकार भी शैशवावस्था में थे। अतः इतनी प्रसादमयी शैली में संस्कृत साहित्य का लेखन एवं प्रकाशन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा सकता है। श्री भट्ट मथुरानंद जी शास्त्री हैं वो एक आशु कवि के रूप में प्रचलित थे। ये संस्कृत साहित्य में विभिन्न भाषात्मक छंदों का सरलता व निपुणता से प्रयोग करने में निष्पक्ष थे। उर्दू की गज़ल पद्धति हो, चाहे वज्र के सवैया और पंजाबी छंदों का संस्कृत में धारा प्रवाह प्रयोग करके इन्होंने संस्कृत भाषा की जो गतिशीलता है उसमें वृद्धि की। इन महोदय का रचना जगत विशाल एवं विस्तृत है। काव्य, कथा, गद्य, निबंध, हास्य, एकांकी आदि सभी काव्य विधाओं में इन्होंने जमकर भाग लिया। इनकी कतिपय सुप्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार है। तो अभी जो सेकंड ग्रेड में जो हमारे भट्ट मथुरानंद शास्त्री लगे हुए हैं, तो इनके जो काव्य हैं वो हमें अच्छी तरह से याद करने हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इनके जो काव्य लिखे गए हैं संस्कृत में और उनके जो सन है वो हमें याद करने हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साहित्य वैभव, जो कि सन 1930 में प्रकाशित हुआ। जयपुर वैभव, जो कि सन 1947 के समय प्रकाशित हुआ। उसके बाद में इन्होंने गोविंद वैभव लिखा, जो कि सन 1957 में लिखा गया, जो कि भक्ति काव्य से संबंधित है। इनका एक उपन्यास भी है जिसका नाम आदर्श रमणी है, जो कि 1906 में इन्होंने लिखा। इसके बाद में आगे इनकी कृतियों की बात करते हैं तो पांचवा है भारत वैभवम, जो कि एक ऐतिहासिक गद्य काव्य है और इसके बारे में परीक्षा में बहुत बार पूछा भी जाता है। रस गंगाधर टीका है, जो कि सन 1939 में इन्होंने लिखी। जो कादम्बरी जो हमारा जो है कथा है उसके ऊपर इन्होंने चषक व्रति लिखी, जो कि सन 1941 में प्रकाशित हुई। इसके बाद में इन्होंने गाथा रत्न समुच्चय लिखा, जो कि सन 1900 में लिखा गया। इसके अतिरिक्त लेखन में संस्कृत में कुछ लगभग 107 निबंध और 55 कहानियाँ इनकी लिखी हुई मानी जाती है, जो अधिकांशतः संस्कृत रत्नाकर में प्रकाशित हुई। इनका देहांत है वो 1964 में हो गया। तो संस्कृत सेकंड ग्रेड में जो लगे हुए हैं, इनमें इनकी जो कृतियाँ हैं उनके बारे में आपको विशेष तौर से पढ़ना, तो मैं एक बार आपको दोबारा इनके बारे में बता देता हूँ कि इन्होंने 4 तो वैभव लिखे, जिसमें साहित्य वैभव, जयपुर वैभव, गोविंद वैभव और भारत वैभव, ये 4 तो इन्होंने वैभव लिखे हैं। इसके बाद में इन्होंने एक टीका लिखी है जो कि रस गंगाधर पे लिखी हुई है। एक जो कादम्बरी कथा है उसके ऊपर चषक व्रति लिखी है और एक गाथा रत्न समुच्चय है जिसमें कुछ कहानियाँ निबंध है, तो वो इन्होंने लिखा है। इसके बाद में इन्होंने एक उपन्यास लिखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है,
आदर्श रमणी, जो कि 1906 में प्रकाशित हुआ था। तो आज हमने भट्ट मधुरंजन शास्त्री के बारे में पढ़ लिया। अब कल हम संस्कृत के जो और साहित्यकार लगे हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो यूँ ही दूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।